हे गाइस, सभी का स्वागत है एक ब्रांड न्यू एनिमे के अंदर। इस एनिमे का नाम है रीइंकार्नेटेड एज एन एरिस्टोक्रेट विद एन अप्रेजल स्किल। ये किसी का रीइंकार्नेशन एनिमे होने वाली है, सो एक्साइटेड हो जाओ। अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर दो। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में हम लोग को कोऑर्डिनेट और समर फोर्थ के बारे में बताया जाता है। इस लैंड को पहले 7 किंगडम के द्वारा कंट्रोल किया गया था और उन किंगडम का क्या क्या नाम था तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। पर जो एंसल किंगडम था उसे समय के साथ सारे किंगडम्स को ऑब्जर्व कर लिया और अपना नाम बदलकर समर फोर्थ एम्पायर रख दिया। एपिसोड अब शुरू होता है और हम लोग को एक बंदे का फ्यूनरल दिखाया जाता है और अब हमारा मेन कैरेक्टर अपने भाई बहनों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हमारे फादर को गुड बाय करो। वो काफी ज्यादा अमेजिंग पर्सन थे, उन्होंने हमें काफी सारी चीजें सिखाई थी। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा जाकर सामने फूल चढ़ा देता है, जिसके बाद अब वो रोना शुरू करता है। जिसके बाद अब अपने साथियों से कहता है कि आज से मैं हॉस्टल का मास्टर हूँ। ये जो कुछ भी होता है ये हम लोग को बाद में बताया जाएगा। पर आखिर हमारे मेन कैरेक्टर इस दुनिया में आया कैसे, चलिए ये जानते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर ऑफिस से घर आते हैं और अब वो वीडियो गेम खेल रहा होता है और सुबह जैसे वो ऑफिस के लिए निकलता है उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की अब आंखें खुलती है और उसके सामने एक लेडी होती है और वो लेडी हमारे मेन कैरेक्टर की फेस के बारे में बात कर रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर सोते लगता है कि क्या ये हॉस्पिटल है। तभी अचानक से उसके सामने एक उड़ने वाला डॉगी आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो लेडी हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि लगता है ये डॉगी तुम्हें पसंद करता है। तभी यहाँ पर एक मेड आती है और वो उस लेडी से कहती है कि आपका बेटा तो काफी ज्यादा प्यारा है। ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर परेड में अपना चेहरा देखता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो तो बच्चा बन गया है। हम लोग को पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है आर्स लोवेंट और उसका जन्म प्रोविंस ऑफ मिशिगन के लैम्बर्ट में हुआ है। अगले सीन हम लोग देखते हैं 3 दिन बीत जाते हैं जहाँ पर अर्स की मेयर उसके लिए चाय लेकर आती है तो अर्स भी उसका शुक्रिया करता है। जिसके बाद वो अपने मन में कहते हैं कि मैं मर गया था और रीइंकार्नेटेड हो गया हूँ। तब से मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया और मुझे इस दुनिया की अच्छी सी नॉलेज हो गई है। मेरा जन्म समर फोर्थ एम्पायर में हुआ है जो कि समर फोर्थ के कॉन्टिनेंट को रूल करती है। मैप देखकर मुझे पता चल गया था कि ये जगह अर्थ नहीं है। इस जगह पर एक टेक्निक भी है जिसे मैजिक कहा जाता है। ये तुम्हें एक मिस्टीरियस फिनोमेना करने देती है। ये बिल्कुल वीडियो गेम की दुनिया की तरह है और जिस लोवेंट फैमिली के अंदर मेरा जन्म हुआ है वो फैमिली एक नोबल हाउस होल्ड है। हमारी फैमिली एक छोटे से रीजन जिसमें 1000 लोग रहते हैं उसे मैनेज करती है और इस जगह का नाम है लैम्बर्ग। और जो हमारा हाउस है वो भी काफी बड़ा और सुंदर है। हम लोग के पास काफी सारे सर्वेंट्स हैं जो कि हम लोग का ख्याल रखते हैं। साथ में ही एक कमाल का कुक जो कि हमारे डेली टेस्टी खाना बनाता है। और सब कहते हैं कि रीइंकार्नेटेड होना कितना ज्यादा मजेदार है। मुझे एक और चीज पता चली है कि मेरे पास एक ऐसी पावर है जो कि किसी के पास भी नहीं है। और अब अगले सीन में अर्स वहाँ पर आता है जहाँ पर सभी नाइस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि यंग मास्टर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहे हैं और ये भी सिर्फ 3 साल के हैं। एक दिन वो सही में कमाल की पर्सन बनेंगे। और सब देखते हैं कि एक बंदा भाला चला रहा होता है और वो हार रहा होता है। तो अर्स अपनी एबिलिटी को उस बंदे के ऊपर यूज करता है और कहते हैं कि एबिलिटी किसी के पास भी नहीं है। इस एबिलिटी का नाम है अप्रेजल। इस स्किल का यूज करके अर्स को किसी बंदे की पूरी डिटेल पता चल जाती है। अर्स देखता है कि इस बंदे के पास आर्चर बनने का हाई एप्टीट्यूड है। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से चला सकता है। वो बंदा अब हार जाता है और पीछे आ जाता है। तभी अर्स उसके पास आता है और कहता है मिलियास। ये सुनकर मिलियास हैरान होता है और कहते हैं कि आपको मेरा नाम कैसे पता यंग मास्टर। तो अर्स उस बात को इग्नोर करता है और उसे कहता है कि क्या आपने बो चलाया है कभी। तो मिलियास कहता है कि एक मर्द कभी भी दूर से दुश्मनों के ऊपर हमला नहीं करता है और न ही सेफ डिस्टेंस से। बो यूज करूंगा तो मैं पक्का मर जाऊंगा। तो अर्स उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आप बो को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, जरा ट्राई करके देखो। अर्स इतनी प्यारी शक्ल बनाकर ये बात कहता है तो बाकी लोग भी मिलियस से कहते हैं कि एक बार ट्राई करके देख लो क्या ही जा रहा है। तो अब मिलियस ट्राई करता है और कहते हैं कि मैंने कभी भी बो यूज नहीं करा है। तो दूसरा बंदा उसे कहता है कि तुम्हारी ये पहली बार है तो तुम्हें जरा और पास जाना चाहिए। तो अर्स उसे कहते हैं नहीं तुम दूर से ही शूट करो। तो मिलियस मान जाता है और अब वो बिल्कुल सेंटर के अंदर शूट करता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद से ये तुक्का था, एक और बार ट्राई करो। ये सुनकर मिलियस काफी ज्यादा अब एरो को शूट करता है और हर बार वो काफी अच्छे निशाने लगा रहा होता है। ये देखकर सभी इसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो एक आर्चर बनना चाहिए। मिलियस भी कहता है हाँ वैसे बो यूज करना इतना ही बुरा नहीं लगता है। तभी दूसरा बंदा आर्स से कहता है कि मास्टर आपको कैसे पता चला कि मिलियस के पास बो का टैलेंट है। ये सुनकर आर्स फंस जाता है क्योंकि वो अपनी एबिलिटी के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता है। सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं तो आर्स कहते हैं कि ये तो बस इंस्टिंक्ट था। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं ओ ऐसी बात है क्या। वो ज्यादा मजाक में इस बात को टाल देते हैं। आर्स मन में कहने लगता है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता हूँ जो कि किसी की भी एबिलिटी और एप्टीट्यूड को दिखाती है तो मुझे लगता है कि कोई भी बिलीव करेगा। लेकिन ये एबिलिटी सही में रियल है, पर पता नहीं क्यों इस एबिलिटी को मैं अपने आप पर खुद पर यूज नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी शर्मनाक बात है लेकिन ऐसे मुझे डर भी लग रहा है कि अप्रेजल मेरे बारे में क्या बताएगी। अगले सीन में अर्स और उसकी फैमिली मिलकर खाना खा रही होती है। तभी उसके डैड अर्स से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने मिलियस के आर्चर वाले टैलेंट को डिस्कवर किया। तो अर्स कहते हैं हाँ। जिसके बाद वो हम लोग को अपने फादर के बारे में बताता है कि मेरे फादर हमेशा गुस्से में लगते हैं। सही बताऊं तो मुझे उनसे डर लगता है। अर्स अब अपने फादर के ऊपर अप्रेजल का यूज करता है और हमें बताता है कि मेरे फादर काफी अमेजिंग पर्सन है जिन्होंने अपने मार्शल
एग्रीकल्चर प्रोग्रेस को यूज किया और सीधा फार्मर से नोबल बन गए। इनके प्रोग्रेस स्टेट भी काफी ज्यादा हाई है, वो एक हाथ से ही 10 लोगों को हरा सकते हैं। अर्थ के फादर उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इंस्टिंक्ट को और ज्यादा इम्प्रूव करो, क्योंकि एक दिन तुम इस जगह के लॉर्ड बनोगे। एक ऐसी एबिलिटी जो कि दूसरे की पावर के बारे में बताती है। एक लॉर्ड के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टैलेंट है। ये सुनकर अर्थ कहते हैं हाँ, और अब अपने मन में कहते हैं कि हाँ एक दिन मैं लॉर्ड बनूंगा। तभी उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम मेरा भी खाना खा लो, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ग्रो हो जाओ। ये सुनकर अर्थ सब उनका शुक्रिया करता है और खाना खा लेता है। और सब लोगों को बताता है कि उस दिन के बाद मैंने काफी ज्यादा पढ़ाई करी एम्पायर के बारे में, और मैंने एक चीज रियलाइज करी कि जो मेरा फ्यूचर है वो ज्यादा ब्राइट नहीं है, क्योंकि समरफोर्थ एम्पायर का जो रूलर है वो करप्ट है और जो प्रेसिडेंट है वो हर जगह पर रिवोल्ट कर रहे हैं। काफी सारे नोबल्स ऑटोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं वर्ल्ड को ठीक करने में, लेकिन जो नेशन है वो अभी भी केओस के अंदर ही है। वे कुछ नहीं किया गया तो जो एम्पायर है वो गिर जाएगा और काफी भयंकर वॉर हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो लॉर्ड के तौर पर मुझे अपनी आर्मी को लीड करना होगा बैटल में। मैं वॉर में जाऊंगा, क्या मेरे जैसा पर्सन वॉर में जा सकता है और लैम्बर्ट के लोगों को सेफ रख सकता है? सभी लोग मेरे प्रति काफी ज्यादा दयालु हैं, मैं उन सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिसके बाद अर्थ अपने फादर की बात याद करता है, जहाँ पर उन्होंने कही थी कि ऐसी एबिलिटी जो कि दूसरों के गिफ्ट के बारे में बताती है ड्रग लॉर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट टैलेंट है। जिसके बाद अर्थ वहाँ से चला जाता है और वो टाउन में आ जाता है। वो अपना मुंह छुपाकर चल रहा होता है, लेकिन तभी एक लेडी उसे पहचान जाती है और उसे कहती है कि ये तो काफी रेयर है कि आप अकेले यहाँ पर घूम रहे हो, क्या तुम शॉपिंग कर रहे हो? जिस पर अर्थ कहते हैं हाँ ऐसा ही कुछ। अगले सीन में अर्थ टाउन के सभी लोग के ऊपर अपनी एबिलिटी का यूज कर रहा होता है और किसी वर्दी पर्सन को ढूंढ रहा होता है, पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। लेकिन अपनी एबिलिटी को ज्यादा यूज करने की वजह से उसकी आंखों में दर्द होने लगता है। तभी वो देखती है कि एक लेडी एक बंदे को अपने घर से बाहर निकाल देती है, वो भी धक्का मार के, और उसे कहती है कि मैं तुम जैसे को कुछ भी नहीं बेचूंगी। तभी अर्थ भी उस बंदे को देख लेता है और कहते हैं कि ये बंदा यहाँ का तो नहीं लग रहा है, ये कौन है? तभी टाउन में एक बच्चा उस बंदे को देखकर कहते हैं कि ये तो मालकन है। तो उस बच्चे की मम्मी उसे कहती है कि इसके पास मत जाओ, ये गंदा है, आखिर मेलकन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये सुनकर अर्थ कहता है कि मेलकन एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो किसी को पार करके समरफोर्थ में आए हैं, उन्हें ज्यादातर फ्लेश के तौर पर लाया गया था। तभी अर्थ उस बंदे के पास जाता है और उसे ब्रेड ऑफर करता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि आखिर ये बच्चा कौन है जो कि मेलकन की मदद कर रहा है। तभी एक लेडी कहती है कि ये बच्चा तो हाउस लोवेन का उत्तराधिकारी है। रैपर लोग मेलकन को देखते हैं जो कि उस ब्रेड को लेने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है, पर अर्थ उसे फोर्स करता है तो अब उस ब्रेड को ले लेता है और खाने लगता है। जिसके बाद वो अर्थ का शुक्रिया भी करता है। अर्थ उसे पूछने वाला होता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी वो बंदा रोने लगता है। तो अब अर्थ उसके ऊपर अपनी अप्रेजल यूज करता है तो उसे पता चलता है कि इस बंदे का नाम है रिड्स और ये बंदा सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये देखकर अर्थ शौक हो जाता है और कहते हैं कि इसके स्टैट तो काफी कमाल के हैं। ये तो एक जापान की ग्रेट फिगर जिनका नाम ओरा नाबुंगा था। रिड्स तो बिल्कुल उनके बराबरी का ही है, बड़ा हो कहते काफी कमाल का बनेगा। तो रिड्स अब अर्थ का शुक्रिया करता है ब्रेड देने के लिए और अब वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग अर्थ को देखते हैं जो कि रिड्स का ही पीछा कर रहा होता है। रिड्स अब उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़े लोग गुस्सा हो जाएंगे। तभी अर्थ उसे कहते हैं कि प्लीज मेरे रिटेनर बन जाओ। और सब अपने मन में कहते हैं कि मैं अपने अप्रेजल का यूज करके बेस्ट से बेस्ट लोगों को इकट्ठा करना चाहता हूँ और अपने डोमेन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। रिड्स अब अर्थ से कहते हैं कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? जिस पर कहते हैं नहीं, मैं अर्थ लोवेन हूँ, यानी कि मैं इस विलेज के लॉर्ड का बेटा हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये देखो, लोवेन फैमिली का क्रश। मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर ग्रेट टैलेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रिटेनर बनो। तो रिड्स उसे कहते हैं कि हम तो बस अभी मिले हैं, तुम आके कैसे सेंस कर पा रहे हो मेरे बारे में? तो अर्थ उसे कहता है कि मुझे बस कुछ चीजों के बारे में पता है। रिड्स अब उसे कहते हैं कि दयालु बनने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कोई दिक्कत हो। अगर तुम मेरे जैसे मेलकिन को अपना रिटेनर बनाओगे तो लोग तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। तो अर्थ कहते हैं कि इसकी चिंता मत करो, मैं उसका कुछ सोल्यूशन कर दूंगा। तो रिड्स कहते हैं नहीं, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तो अब अर्थ उसे रोकने की कोशिश करता है और अब अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि मैं फिर कभी एक ऐसे पर्सन से मिलूंगा जिसके स्टैट इतने कमाल के हो, मैं इसे जाने नहीं दे सकता हूँ। तभी अर्थ को पता चलता है कि रिड्स भूखा है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मेरे घर पर एक शेफ है जो कि तुम्हें काफी टेस्टी खाना बनाकर देगा, तुम सब कुछ खा सकते हो। ये सुनकर रिड्स फंस जाता है और अब वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। अर्थ के साथ अब आने के बाद वो कहता है तो तुम सही में लॉर्ड के बेटे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अगले सीन में हम लोग अर्थ के सर्वेंट को देखते हैं जो कि अर्थ के लिए काफी टेस्टी खाने रखते हैं, पर रिड्स के लिए वो काफी ज्यादा खराब खाने रखते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें वही खाना सर्व नहीं कर सकते जो कि हम लोग अर्थ को देते हैं। दूसरा बंदा भी रिड्स से कहता है कि हम लोग बस तुम्हें हमारे घर में अलाउ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉर्ड अर्थ ने कहा है जैसे तुम्हारा पेट भर जाए जल्दी से चले जाना। यह सुनकर अर्थ सोचता है कि मेलकन को तो लोग बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। वो अब जाकर अपनी कुर्सी को रिड्स के पास ले जाने लगता है और वो अपना खाना उसके साथ शेयर करके कहते हैं कि चलो एक साथ खाते हैं। ये देखकर अर्थ के सर्वेंट उसे कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, और सब गुस्सा होकर उनसे कहते हैं कि ये मेरा गेस्ट है, तुम लोग इसे ऐसे ट्रीट करोगे। ये सुनकर वो लोग उससे माफी मांगते और कहते हैं कि माफ कर दो, हम लोग इसे अब इक्वली ट्रीट करेंगे। ऐसा बोलने के बाद अब वो लोग रिड्स को अच्छा खाना दे देते हैं और वो खाना उसे भी काफी पसंद आता है। ये देखकर अर्थ खुश रहता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम विलेज में क्या कर रहे थे?
तो कहते हैं कि मैं मर्सनरीज के बैंड का एक पार्ट हुआ करता था। बैटल में काफी सारे मेरे कॉमरेड्स मारे गए और ग्रुप बंद हो गया। उसके बाद से मैं इधर उधर भटकता जा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पर आ गया। ये सुनकर अर्ज कहते कि तुमने एक दूसरा मर्सनरी ग्रुप ज्वाइन नहीं करा। तो कहते हैं कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि कोई भी एक ऐसे बच्चे को हायर नहीं करेगा जिसने अपने नाम पर कुछ भी अकम्प्लिश ना करा हो। जब से मैं छोटा था तब से मैं अपने प्रीवियस ग्रुप के साथ ही था। ये सुनकर अर्ज कहते हैं कि तो काफी बुरा हुआ। तभी अर्ज का सर्वेंट उससे कहता है कि आपके गेस्ट को जाना चाहिए, जिस पर अर्ज कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं इसे यहाँ पर अपना रिटेनर बनाने के लिए लेकर आया हूँ। ये सुनकर वो सर्वेंट हैरान रहता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता है। अब इसी में अर्ज रेवन यानी अपने डैड के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। तब वो कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर मेल्कन की बात कर रहे हैं। मेल्कन को रिटेनर के तौर पर लेना एक बेवकूफी है, इसे अभी बाहर फेंक दो। ये सुनकर अर्ज कहता है लेकिन डेड्स के पास काफी कमाल के टैलेंट है, अगर हम लोग उससे अपना रिटेनर नहीं बनाएंगे तो हम लोग काफी चीजें खो देंगे। तब रेवन कहता है कि मेरी बात समझो, मेल्कन समरफोर्ड के लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफीरियर है। मेल्कन के पास कमाल का टैलेंट नहीं हो सकता है। ये सुनकर अर्ज सोचते है कि फादर भी मेल्कन के बारे में बुरा सोचते हैं। अब मुझे विश्वास है कि रीड्स लैम्बर के फ्यूचर के लिए काफी अच्छा रहेगा। वो अपने डैड से कहता है कि मुझे मेल्कन के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं इतना पॉजिटिव हूँ कि रीड्स के पास गॉड गिवन टैलेंट है। अगर आपको शक है तो आप खुद उसकी एबिलिटी को टेस्ट कर लो। वो सुनकर रेवन कहते हैं कि तुम इसकी एबिलिटी के बारे में इतना ज्यादा श्योर कैसे हो? तो अर्ज कहते हैं कि मुझे बस कुछ चीजों के बारे में पता है। तो रेवन कहते हैं कि मैं ये बात तो मानूंगा कि तुमने मैलियस के आज से बड़े टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया। तो अर्ज कहते हैं हाँ बिल्कुल उसी की तरह मेरा इंस्टिंक्ट बता रहा है कि रीड्स के पास कमाल के टैलेंट है। तो रेवन कहते हैं ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं उसे टेस्ट करूंगा, अगर वो टैलेंटेड निकला तो मैं उसे एक शोल्डर के तौर पर एम्प्लॉय कर दूंगा। ये सुनकर अर्ज खुश रहता है और अपने फादर का शुक्रिया करता है। और मन में कहते हैं कि भले रीड्स का जो रैंक है स्टार्टिंग में कम हो, मुझे पूरा विश्वास है कि रीड्स कमाल का है तो उसकी रैंक काफी जल्द बढ़ जाएगी। वो अपने आपको वर्दी प्रूव कर देगा और डैड उसे प्रमोट कर देंगे। तभी रेवन कहता है कि रीड्स का टेस्ट सिंपल है, उसे मेरे साथ बैटल करनी होगी, अगर वो जीत गया तो पास हो जाएगा। तब अर्ज कहते हैं कि लेकिन रीड्स उसे 14 ईयर्स का है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसी कंडीशन में वो आपके सामने टिक पाएगा या नहीं। तब रेवन कहता है कि तुम्हें तो कहा था कि वो टैलेंटेड है। तो अर्ज कहता है हाँ कहा तो था। जिसके बाद अब वो रीड्स के प्रोग्रेस को चेक करता है जो कि होता है 90 में से 70। वहीं अब अपने डैड को चेक करता है, उनका होता है 95 में से 94। रेवन अब कहते हैं चिंता मत करो, मैं रीड्स को थोड़ी सी एडवांटेज दे दूंगा जैसे हैंडीकैप। ये सुनकर अर्ज कहता है कि हाँ ये चल सकता है। वो अब रीड से पूछते हैं कि क्या तुम एग्री करते हो, जिस पर वो कहते हैं हाँ। तब रेवन कहते हैं चलो फिर चलते हैं। जिसके बाद वो सभी जाने लगते हैं। लेकिन तब रीड्स अर्ज से कहता है कि आप मुझे से मेल्कन को एक रिटेनर बनाने के लिए इतना ज्यादा क्यों लड़ रहे हो, क्या आपको मुझ पर दया आ रही है? ये सुनकर अर्ज कहते हैं कि क्या तुम हाउस लोवेंट के रिटेनर नहीं बना चाहते हो? मैं तुम्हारी परमिशन तो लेना भूल ही गया, अगर तुम नहीं बना चाहते हो तो मैं फादर को अभी मना कर दूंगा। तो रीड्स कहते नहीं, रिटेनर बनने का ऑफर काफी अच्छा है, मेरी जिंदगी का ये सबसे अच्छा ऑफर है, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे लिए अनबिलीवेबल है क्योंकि हम मेल्कन जहाँ भी जाते हैं हम लोग को नीचे दिखाया जाता है। तबर्स उसे कहता है कि एक दिन मैं इस जगह का लॉर्ड बनने वाला हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि जब समय आएगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी साइड रहकर मेरी मदद करो। ये सुनकर रीड्स मोटिवेटेड हो जाता है और कहते हैं ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा। अगले सीन में सभी लोग अब रीड्स को देखकर कहते हैं कि आखिर मेल्कन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी रेवन मीडिया से कहते हैं कि 2 प्रैक्टिस स्वॉर्ड लेकर आओ और साथ में हावर ग्लास को भी। वो लोग अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर रेवन रीड्स से कहता है कि अगर टाइम खत्म होने से पहले तुम मेरे ऊपर एक भी हमला कर देते हो तो तुम जीत जाओगे। ये सुनकर अर्ज सोचता है कि मेरे फादर इस लैंड में सबसे ताकतवर है, पर रीड्स को सिर्फ एक ही हमला करना है तो शायद से वो जीत सकता है। जिसके बाद अब रेवन रीड्स का नाम पूछते हैं और नाम पूछने के बाद उसके ऊपर हमला करके कहते हैं कि मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। रीड्स अब उनके हमले से काफी तेजी से डॉज करता है और मन में कहते हैं कि रेवन करता है कि तक ताकतवर था कि भले उन्होंने लकड़ी की तलवार रखी हो, अगर वो तलवार मुझे लगती तो वो मुझे काट देती। ये तो काफी ज्यादा फास्ट भी है और ये इतनी जल्दी पावरफुल अटैक भी कर रहे हैं। ये देखकर अर्ज कहता है कि रीड्स हार जाएगा, फादर काफी ताकतवर हैं। तभी वो सुनता है कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये मेल्कन कौन है। जब लॉर्ड हम पर इजी जाते हैं तो हम लोग उन्हें संभाल नहीं पाते हैं, पर इस समय पर लॉर्ड बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहे हैं और फिर भी मेल्कन इतनी देर उनके सामने टिका हुआ है। तभी रेवन काफी तेजी से रीड्स के ऊपर हमला करके उसे काफी पीछे गिरा देता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि मेल्कन इस लैंड के ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन के ऊपर एक बयान नहीं कर पाएगा। वो यहाँ रेवन की बात कर रहे होते हैं। रेवन अब रीड्स से कहते हैं कि क्या हुआ, थोड़ा सा समय अभी बचा हुआ है, लड़ो मुझसे। ये सुनकर रीड्स अब अर्ज की तरफ देखता है और उसे याद आता है कि अर्ज ने उससे कहा था कि उसे उसकी जरूरत है। रीड्स अब खड़ा हो जाता है और रेवन से कहते हैं कि अगर आप इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं अपना बेस्ट देता हूँ। रीड्स के एक्सप्रेशन को देखकर अर्ज कहता है कि रीड्स का एक्सप्रेशन तो बदल गया। रीड्स अब रेवन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखकर रेवन कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी रीड्स रेवन के अटैक को डॉज करके पीछे आ जाता है और अब रेवन उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी खिड़की से आने वाली धूप उनकी आंखों में लग जाती है और अब वो देख नहीं पाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर रीड्स उनके ऊपर हमला करता है, पर फिर भी वो उसके अटैक को रोक लेते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वह रीड्स अब डर के थोड़ा सा पीछे हो जाता है, जिसके बाद रेवन कहते हैं बहुत हुआ, टाइम अब खत्म होता है। जैसे वो ये बात बोलते हैं तभी उनके कुछ बाल नीचे गिर
जाते हैं, जानी रीड्स का अटैक होने लग गया। ये देखकर सभी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर मेल्कन कौन है, इसने लॉर्ड को हरा दिया। रेवन अब रीड से कहते हैं कि तुम जीत गए, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें एक शोल्डर बना रहा हूँ। ये सुनकर अर्श खुश होता है और कहते हैं कि रीड तो सही में गिफ्टेड है। अर्श रीड के पास आता है और उससे कांग्रेचुलेशन करके कहते हैं कि तुमने काफी अच्छी लड़ाई करी। अर्श अब अपने फादर का भी शुक्रिया करता है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम सही कह रहे थे। रीड्स के अंदर मैंने भी असली टैलेंट को सेंस किया, फ्यूचर में वो टॉप क्लास वॉरमैन बन सकता है। तुम्हारी एबिलिटी जो कि लोगों के टैलेंट को देख सकती है, ये भी काफी कमाल का है। लगता है तुम्हारे पास भी खुद की एक एक्सेप्शनल पावर है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि जब तुम बड़े होगे तो तुम्हारा क्या होगा, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन ग्रेट पर्सन बनोगे। तुम एक पावरफुल लोगर बन सकते हो या फिर तुम एम्परर भी बन सकते हो। ये सुनकर अर्श हैरान होता है, कहते हैं क्या? तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ। सिंहासन एक काफी लोफ्टी गोल है, एक छोटी सी डोमेन के लॉर्ड के लिए। तुम बस हमारे सरनेम को दूसरी जनरेशन तक कैरी करना, इतना ही मेरे लिए काफी है। दूसरी तरह हम लोग सभी सोल्जर्स को देखते हैं जो कि रीड से कहते हैं कि तुम तो ताकतवर हो, क्या तुम हमारे साथ बैटल करोगे? उन सभी की बातें सुनकर रीड काफी हैरान हो रहा होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रीड ने अपनी यूनिफॉर्म पहन ली है, जिसे देखकर अर्श कहते हैं तो तुम काफी अच्छी लग रही हो और मैंने सुना है कि तुम सर्वेंट ड्यूटीज भी कर रहे हो। तब वो कहते हैं हाँ, जितना हो सके मैं उतनी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर अर्श कहते हैं कि तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है। तब रीड कहते हैं फिर भी एक लीग को सर्व करना मेरे लिए एक सपने जैसा है। अगर आपने मेरी मदद नहीं करी होती तो मैं तो सड़कों पर ही मारा जाता। जितना आप पर शुक्रिया करूँ उतना कम है। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको रिपेयर करने में लगा दूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। ये सुनकर अर्श काफी खुश रहते हैं और कहते हैं ठीक है, चलो एक साथ में काम करते हैं। अर्श अमन में कहते हैं कि इस तरीके से मेरी क्वेस्ट शुरू हो गई है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन बनाने के लिए। और भी हो जाता है ये एपिसोड बनकर तुम पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। स्वास्थ्य के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।